कर रहे होंगे। वो क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है कानूनी टीम की तरफ से जिसकी यकीन दहानी के बाद मियां साहब के वापस आने का प्लान बना। लेकिन पराशर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। लगारी साहब, आपके ख्याल में एक बुनियादी जो शकूक व शुबात होने की वजह है, हालांकि ये शकूक नहीं होने चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि ये सवाल बार बार नहीं होना चाहिए कि मियां साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन एक बुनियादी वजह जो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं, जो निगरान हुकूमत जो काम करने के लिए आई थी और जो कर रही है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह का तरक्याती काम हो रहे हैं या जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं डॉलर को नीचे लाने के लिए, आपको लगता है ये निगरान हुकूमत के करने के काम है और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये काम है, या ये जो प्लान, ये विजन दिया जा रहा है, ये 2-1 महीने के लिए है, इसके बाद ही चले जाएंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ जो हुकूमत में है उन्हें तो हुकूमत करनी है ना। जो हुकूमत में जो भी डे टू डे अफेयर्स हैं उनको भी चलाना है उन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चला सकते हैं, वो ज़रूर चलाएंगे और वो चला रहे हैं। जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की बात है, उनके 2 मुकदमात में सज़ा हुई और एक मुकदमे में सज़ा उनकी सस्पेंड है, दूसरे मुकदमे में उनके को-एक्यूज बरी हो चुके हैं और उस फैसले में ये लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज है उसके खिलाफ साबित नहीं हुआ, उसकी बरियत नहीं हुई है। जाहिर है वो कोर्ट में ही पेश नहीं हुए थे तो वो बरी नहीं हुए हैं, लेकिन उस केस की जान निकली हुई है जिस केस में मरियम सफदर को और कैप्टन सफदर को रिहा किया गया, बरी किया गया। उस केस में वैसी जान नहीं है, दूसरी जो सजा है वो सस्पेंड है। अब इन हालात में ये सिनारियो है, एक पस मंजर है। इस पस मंजर में कोई जाता है, बेशक कन्विक्टेड है, बेशक वो जेल से गए थे, अगर जाते हैं और कोर्ट इससे पहले इसाक डार को भी तो आने दिया था ना, इसाक डार भी तो मफरूर थे, इसाक डार के भी तो इसी तरह से वारंट थे, वो भी यही हुआ था और इसाक डार को यहाँ वापस आने दिया गया और उनको वो जेल में नहीं भी। अच्छा, मैं आपको और भी बताता हूँ, ऐसे सियासतदान हैं जिनको 40-40 साल सजा हुई, वो जेल नहीं गए। ऐसे भी हैं जिनको मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ सजाएं हुई हैं, वो जेल में नहीं गए हैं। मुझे तो अभी तक इस बात पर हैरत है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम कैसा है और यही लेकिन लगारी साहब, यही डिबेट की वजह भी यही है कि सारा कुछ आईन और कानून के मुताबिक होना है, केसेस को देखते हुए होना है, मेरिट पे होना है, या फिर जो सेटलमेंट होती हैं, जो बैकडोर राब्ते होते हैं, यकीन दहानियां होती हैं, उसके तहत ये सब कुछ होगा? पहले नहीं हुआ क्या? पहले हुआ था। मियाँ साहब सजा याफ्ता थे, मियाँ साहब को लोअर कोर्ट ने सजा दी थी, फिर जो अपर कोर्ट है सिंध हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दी थी। उम्र कैद की सजा के दौरान वो मुल्क से चले गए थे, वापस आए, टाइम बार उनकी वो ली गई, अपील की दरख्वास्त दी गई, फिर उनको अपील का राइट दिया गया, टाइम बार हो चुका था। कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स को 10 साल के बाद कहा जाए या 8 साल के बाद कहा जाए या 5 साल के बाद कहा जाए आइए मेरे प्यारे आ जाएं, आपको ये हम सहूलत दे रहे हैं? दी गई थी और हुई थी उनके साथ, और उनको ये सहूलत पहले मिल चुकी है कि वो जेल से गए थे और जेल में वापस नहीं गए थे। सजा याफ्ता उस वक्त भी थे, सजा याफ्ता अब भी है। आप कोई और मिसाल बताएं ना, ये मिसाल तो आपके सामने मौजूद है जी, ये आपके सामने हुआ है। जब 2007 में ये वापस आए थे तो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट की तरफ से सजा याफ्ता थे और वो यहाँ से जेल से निकल कर गए थे। तो क्या हुआ था? वापस जेल में गए थे? तो वो तो वापस जेल में नहीं गए थे। फिर उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने खास फेवर किया था, उनकी अपील सुनी थी और अपील में वो इक्विट हो गए थे, फिर वजीर आज़म भी बन गए थे। तो ये तो पहले भी हो चुका है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। हमें बहुत सी चीजों को, जो मैंने एक बात पहले की थी वो मैं अब भी उस पर कायम हूं कि अगर इनका ये गुमान है कि मैं बड़े स्पेस के साथ आऊंगा तो बड़े स्पेस के साथ नहीं आएंगे। अगर कोई पार्टी ये समझती है कि किसी और को फना करके इनको बका मिलेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। कोई ऐसी चीज होने जा रही है जहां पर ये सियासी फरीक जो है इसी तरह से रहेंगे। साहब, आपके ख्याल में ये बयानिया चल पाएगा? इस पिछले जो ये पीडीएम की हुकूमत का टेन्योर था, अगर वो मईशत की तरफ ले आए हैं, एक तो ये बताएगा कि इस बयानिए के अंदर चेंजिंग की वजह आपको क्या लग रही है कि एहतसाब से मईशत की बहाली का जो बयानिया है ये कैसे हो गया और ये कितना कामयाब होगा इस बार? पहली बात यह साफ नजर आ रहा था, सबको नजर आ रहा था कि वो बयानिया नहीं चलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान में कोई इनकलाबी सूरत हाल तो नहीं है और ना ये हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप जो है इनमें से कोई इनकलाबी है। ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और जिस तरह ये समझ रहे थे कि हम फलां जरनैल साहब को और फलां जरनैल साहब को हम जो है वो कहीं साफ करेंगे, वो नहीं कर सकते हैं। सीधी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है।
जहाँ तक मईशत की बहाली की बात है, मेरा ख्याल है कि इस तरफ हम बेहतर पेशकदमी कर सकते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ भी इक़्तिदार में है। लेकिन पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है और वो सूरत हाल ये होगी कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोग्राम था कि इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। मैंने पिछले दिनों सफ़र किया है, अब तहरान से इस्फहान तक चले जाएं, हर 10 किलोमीटर पर आपको एक आज बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल जोन मिलता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन होता है। वहाँ पर मल्टी डॉलर जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से भी आ रही है, लोकल लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आपके यहाँ भी हो सकता है कि आप लोगों को इनिशिएटिव देंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, उससे आपकी जॉब्स होंगी और आपका जो है वो बेहतर हो सकेगा। बाहर से भी आपको सरमाया आ सकता है, बाहर से भी सरमाया करें। हम अगर इस बात को पीछे पड़ जाएं कि जी इमरान खान आ जाएगा तो फिर ये क़यामत आएगी, अगर नवाज शरीफ आ गया तो गुनाह होगा। भाई आ जाएंगे, जो भी आ जाएगा, लेकिन मईशत के बेहतर होने के इम्कानात मौजूद हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं। चीन में जो कुछ हुआ है, चीन के ही लोगों ने बाहर से पैसा लाकर अपने मुल्क में लगाया। अब चीन जो है वो बहुत बड़ा, यानी 1985 में शंघाई में एक बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग भी नहीं थी जो आपकी हबीब में प्लाजा के बराबर हो। लेकिन अब तो चीन में जाकर देखें, शंघाई के अंदर एक जंगल है हाई राइजर्स का, वहाँ 100 मंजिला बिल्डिंगें जो है वो एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में है। वहाँ भी डेवलपमेंट हुई है और लोगों ने की है, अपने मुल्क के लिए की है। पाकिस्तान के लोग करेंगे, अपने ही मुल्क के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बेहतर होगा। हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सेगमेंट अगर इस बात पर तय कर लें, तमाम के तमाम सर्विसेज के लोग, सिक्योरिटी के लोग, अदलिया के लोग, सियासत के लोग, ये तय करेंगे हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है, तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। ठीक है, आखिर में जाते जाते आपकी राय क्या है पिंजौदा साहब के ये जो बयानिया है मईशत की बहाली का, ये एक बेहतर नेबल बदल साबित हो सकता है आवाम के लिए? वो जो सारे PDM के दौर के महंगाई का सारा दौर था, उसके ऊपर ये कवर कर सकता है? देखिए, बात यह है कि लोगों ने देख लिया है, पहले 3 दफ़ा इन्होंने हुकूमत ली और क्या उसके अंदर जो है इन्होंने मईशत की और किस नहज पे इस मुल्क को पहुंचा दिया। और 16 महीनों में भी इनकी हुकूमत थी और उसमें भी आपने देखा कि कितनी प्रोग्रेस हो गई और मईशत जो है वो चलती बेहतरीन जो है प्रोसेस हो रहा था और उस वक्त मईशत ठीक थी और उसकी हुकूमत दी गई। और उसके बाद क्या रिजल्ट आया कि आज कहाँ पर लोग जो है लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो ये बयानियाँ जो है बदल कर जो है या दोबारा कह के या लालच देकर, और दुनिया जानती है कि इनकी हुकूमत मुख्तलिफ अदवार में रही है और महंगाई बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह से कोई फर्क पड़ता। अच्छा, 12 अक्टूबर को आपको लगता है कि खान साहब के लिए कोई रिलीफ आ सकता है, उन्हें जमानत मिल सकती है, या आपको लग रहा है कि ये केस उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, बात यह है कि जो ट्रायल है ना वो बड़ा जल्दी चलाया जा रहा है और जो जमानत और उनकी क्वैशमेंट का मामला है कि मुकदमे का इखराज किया जाए, उसके ऊपर समाअत जो है वो फिक्स होती भी है तो आगे अर्जेंट मामला हो जाता है। अब आज क्या हुआ कि 4 बजे तक जो है वो पहले अदालत, एक तो 2 बजे का टाइम था, जज साहब लेट आए और जब जज साहब लेट आए और वो आर्गूमेंट्स जो हैं हमारे होते रहे और वो भी तफसीलन मजीद पूछते रहे कि शायद इसलिए कि टाइम हमारा ओवर हो जाए। जो ही 4 होते कि उन्होंने कहा जी बस